हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुलरहमान और आप देख रहे हैं ARF बिजनेसेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें कोई कारोबार करना चाहिए या फिर हमें कोई नौकरी करना चाहिए। तो इस बारे में मेरा जो जवाब होगा वो ये है कि हमें सबसे पहले अपने हालात का जायज़ा ले लेना चाहिए कि क्या हम अपना कारोबार करने के काबिल हैं, क्योंकि अपना कारोबार करने के लिए कुछ ऐसी ज़रूरी मालूमात और कुछ आगाही हमें चाहिए होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कारोबार को करने के लिए। तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास वो स्किल्स जो कारोबार करने के लिए होना चाहिए वो हमारे पास हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमें वो स्किल्स अपने अंदर पैदा करनी होगी और हमें वो उन स्किल्स को सीखना पड़ेगा। सीखने की जो बात है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है कि आपने अगर कोई भी काम सीखना है तो ऑनलाइन जाकर यूट्यूब से, गूगल से, और इसी तरह कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑनलाइन आपको तालीम देती हैं, उन्होंने कोर्स बनाए हुए हैं जैसे कि यूडेमी हो गई। तो इसी तरह से मैं उस बारे में आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर बात जो है वो किसी और तरफ निकल जाएगी और हमारे पास बहुत मखसूस टाइम होता है। तो बात करते हैं कि आप अपना देख लें कि आप कारोबार करने के लायक हैं कि नहीं हैं। उसके बाद आप ये देख लें कि कारोबार करने से पहले नौकरी के कुछ नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे हम अगर आपको बताएं तो आपके पास एक मखसूस टाइम 8 घंटे या 12 घंटे का टाइम होता है जिसके अंदर आपने उस कंपनी के लिए या उस अदारे के लिए काम करना होता है। तो इसके बाद आपको एक हफ्तावार या फिर माहानावार, महीने के बाद, या फिर सालाना छुट्टियां जो होती हैं उनसे भी आपको नवाजा जाता है। क्योंकि आप कहीं भी अगर एग्रीमेंट के ऊपर साइन करके काम कर रहे होते हैं तो आपको उन्होंने रेस्ट देना होती है। अगर आप कहीं दूर जाके नौकरी करते हैं तो वो जो छुट्टियां होती हैं वो सालाना भी होती हैं और माहाना भी होती हैं। अगर आप कहीं नज़दीक अपने जाते हैं काम पे तो वहाँ पे जो छुट्टी होती है वो वीकेंड पे होती है। तो नंबर 3, आपको जो काम दिया गया होता है आप सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। आपने उसी काम की ज़िम्मेदारी ली होती है और दूसरे किसी काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो अब आप बात करते हैं कारोबार के बारे में कि कारोबार जब आप करते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। आपको ये फ़िक्र होता है कि मैंने इस कारोबार को आगे कैसे बढ़ाना है। आपको ये भी फ़िक्र होता है कि इस कारोबार में जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसको मैंने किस तरह से बचाना है। आपको ये भी फ़िक्र होता है कि ये कारोबार जो है एक्सपेंड करने के लिए मुझे जो मैन पावर चाहिए वो मैंने कहाँ से इकट्ठी करनी है और उनको मैनेज किस तरह से करना है, उनको अपने साथ किस तरह से लेकर चलना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको ज़िम्मेदारी के साथ देखना पड़ेंगी। और इसी के साथ फिर आपको सिर्फ 8 घंटे या फिर 12 घंटे काम करना नहीं करना, बल्कि आपको हर वक्त काम करने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जब ये मैं बात करता हूँ तो मुझे बात याद आ जाती है कि काम और सिर्फ काम, बल्कि आपको हर वक्त काम करने की ज़रूरत होती है। आप जब थक जाते हैं, थकन से चूर हो जाते हैं, आपका दिल करता है कि अब मुझे आराम करना चाहिए थोड़ी देर के लिए, या मैं आराम करने की मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है, तो भी आप आराम नहीं कर सकते, क्योंकि आप लीडर बन जाते हो और आप लीड कर रहे होते हो अपने प्रोजेक्ट को।
کیونکہ آپ نے جو بھی پروجیکٹ شروع کیا ہے ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ کاروبار کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کاروبار کون کون سا کرنا چاہیے، کون سا کاروبار ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ سب سے بڑی بات اور اہم بات ہوتی ہے اپنے حالات کی مطابق انسان کو چلنا چاہیے لے کر آگے۔ تو اسی طرح سے چھٹی آپ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ نوکری میں چھٹی آپ لے سکتے ہیں، یہاں پر آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اس لیے آپ چھٹی بالکل نہیں لے سکتے ہیں۔ تو لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ نوکری کی بجائے اپنے کاروبار کا انتخاب کرتے ہیں اور اسی طرح محنت بھی کرتے ہیں تو ویلکم، یہ دنیا آپ کے لیے ہے۔ اور اگر یہی محنت آپ ایمانداری سے کرتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلی اچھی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے عبد الرحمن کو۔ پاکستان زندہ باد۔